अमेरिका की पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हश मनी केस की सुनवाई के दौरान अपनी तुलना मदर टेरेसा से की। कहा, अगर मदर टेरेसा होती तो वे भी इन आरोपों से बच नहीं पाती। डोनाल्ड ट्रंप ने कोर्ट में अपने खिलाफ चल रही सुनवाई की प्रक्रिया पर उठाया सवाल। कहा, यह आरोप धांधली है, पूरी प्रक्रिया ही धांधली है। गाजा के राफे में इजरायली सेना लगातार कर रही है बमबारी, कम से कम 37 फिलिस्तीनियों की मौत। इजरायली सेना की बमबारी के शिकार हो रहे रिफ्यूजी टेंट्स। इजराइल का दावा, हमास के ठिकानों को किया जा रहा टारगेट। गाजा पर इजरायली हमले में पिछले 24 घंटे में 46 फिलिस्तीनियों की मौत, 110 से ज्यादा लोग हुए घायल। इजरायली बमबारी के बाद राफे से लोगों ने शुरू किया पलायन, हजारों की तादाद में पलायन के लिए हुए मजबूर। गाजा के जबालिया में इजरायली सेना का जमीनी एक्शन जारी। बमबारी में तबाह हुए इलाकों में हमास के लड़ाकों की कर रही है तलाश। रिपब्लिक पार्टी के पूर्व राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार निकी हेली ने इजरायली मिसाइल पर लिखा फिनिश देम। निकी हेली का मैसेज हुआ वायरल। निकी हेली ने इजराइल के उत्तरी सैन्य पोस्ट के दौरे पर उकसाने वाला संदेश लिखा। इजराइल को हथियार की सप्लाई रोकने की बाइडेन प्रशासन की कार्रवाई की निंदा की। यूक्रेन के दोनेत्स्क क्षेत्र के सिलिदोवो पर रूस ने किया हवाई हमला, 2 लोगों की मौत, 1 बुजुर्ग महिला घायल। दोनेत्स्क क्षेत्र के एक गांव पर भी रूसी विमानों ने की बमबारी, 4 साल के एक बच्चे सहित कम से कम 7 लोग घायल। उत्तर कोरिया ने दक्षिणी कोरिया पर कूड़े से भरे सैकड़ों गुब्बारे भेजे। दक्षिण कोरिया के 8 प्रांत में कूड़े से भरे कम से कम 260 गुब्बारे हुए बरामद। दक्षिणी कोरिया सेना के मुताबिक गुब्बारों में प्लास्टिक की बोतलें, खराब जूतों के हिस्से और कीचड़ पाए गए। लोगों को गुब्बारों से दूर रहने की दी गई हिदायत। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में खड्डे में गिरी एक तेज रफ्तार बस, 28 लोगों की मौत, 22 लोग हुए घायल। अमेरिका के विस्कॉन्सिन में एक मकान में जोरदार धमाका, 1 शख्स की मौत, धमाके की वजह साफ नहीं। अमेरिका के टेक्सास में चक्रवाती तूफान का कहर, एक घर के गिरने से एक युवक की मौत, करीब 10 लाख घरों में बिजली ठप। आइसलैंड में फिर सक्रिय हुआ एक ज्वालामुखी, 50 मीटर की ऊंचाई तक लगातार निकल रहा है पिघला हुआ गर्म लावा। आइसलैंड में दिसंबर से अब तक 5वीं बार सक्रिय हुआ है ज्वालामुखी। जमीन में करीब 2.5 किलोमीटर लंबी दरार से निकल रहा है लावा। माउंट एवरेस्ट पर 30 बार फतह करने वाले शेर्पा कामी रीता ने जताई चिंता। कहा, माउंट एवरेस्ट पर जमा होते जा रहे हैं कचरे के ढेर। नेपाल के पीएम पुष्प कमल दहल ने एवरेस्ट डे के मौके पर शेर्पा कामी रीता को किया सम्मानित। शेर्पा में बताया, कचरे की वजह से एवरेस्ट पर पिघल रही है बर्फ।